Good morning, students. I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel Innovative Ashutosh. बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर में लाइट रेज का जो ड्राइंग है अलग अलग कॉर्नर से कैसे होता है वो आज हम लोग जानेंगे। मतलब गोलीय दर्पण में प्रकाश किरणों का आरेखीय निरूपण कैसे होता है। तो कुल 4 सिचुएशन है, तो एक एक करके चलिए जान लेते हैं। हम इकट्ठे आसानी होगी समझने में, इसलिए इकट्ठे हम लोग दोनों ही दर्पण में जान लेंगे, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। ठीक है, मतलब कॉन्केव मिरर में भी देखेंगे और कन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं, एक चित्र बनाते हैं आपका, या बोलिए मैं बना रहा हूँ, आप बताइए ये कौन सा दर्पण है। आप सोचिए मन ही मन, ये कौन सा दर्पण है। अंदर पेंट किया, बाहर उभरा, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। बाहर पेंट किया, अंदर धंसा, तो ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें हम चलिए बनाते हैं, मुख्य अक्ष बना दिया, इसमें भी चलिए मुख्य अक्ष बना दिया, इसको यहाँ पोल कर देते हैं, मतलब ध्रुव है ये। चलिए फिर इसको बनाते हैं ए और बी। चलिए इसको बनाते हैं ए बी। मान लें यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र, और इसका यहाँ पे फोकल पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट है। उसी तरह यहाँ चलिए है सी, और यहाँ पे है एफ। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले जब प्रकाश किरणें, पहली जो दशा है, पहली जो परिस्थिति या स्थिति है वो है कि यदि वस्तु बहुत दूर में हो या प्रकाश स्रोत बहुत दूर में हो, तो जो प्रकाश किरणें आएंगे वो कैसे आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, है ना। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश के मुख्य अक्ष ये है आपका, ये पीसी जो है ना दिख रहा है, ये है। तो दूर से जब प्रकाश किरण आती है तो इधर वाली तो नहीं दिखेगी, इसलिए डॉट डॉट के से दिखाया जाता है। वो जब आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, तो अवतल दर्पण में टकराने के बाद, क्योंकि ये है अभिसारी दर्पण, मतलब कि कन्वर्जिंग मिरर है ये, तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगी। कैसे होंगे ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह ये भी जो है ऐसे। तो मुख्य इसमें भी देखते हैं, चलिए इसमें भी लाइट इधर से गिरेगा, दूर से आ रही है प्रकाश किरण, दूर से आ रही है प्रकाश किरण। ठीक है, ये टकराई, ये टकराई, और ये जाएंगी, क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, और ये ऐसे फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा कि कहाँ से आ रही है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो लगेगा कि ये फोकस से आ रहे हैं, और यहाँ फोकस पे जमा हो रही हैं, और यहाँ फोकस से आ रही हैं, लगेगा कि फोकस से आ रही हैं, और यहाँ पे फोकस पर जमा हो रही हैं, है ना, परावर्तन के बाद। ओके, तो ये थी पहली स्थिति। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आए तो या तो वह फोकस पर मिलती हैं, या वह फोकस से फैलती, प्रसारित होती प्रतीत होती हैं, मतलब दिखती हैं, लगती हैं। ओके, अब चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति। अब ये फिर देखिए नेक्स्ट, इसको पहचाने, ये है आपका कॉन्केव मिरर, मतलब अवतल दर्पण, और ये है कन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण। चलिए ये हमने कल्पना की मुख्य अक्ष की, इसमें भी हमने कल्पना कर ली मुख्य अक्ष की। ओके, यहाँ हमने वक्रता केंद्र मान लिया कि ये जो गोली दर्पण है, ये
ये जिस गोले का हिस्सा है उसका मान लें ये है केंद्र। उसी तरह ये है मान लें केंद्र। इसके पहले जो पहली स्थिति वो थी कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आए तो वह या तो फोकस पर मिलती हैं अवतल दर्पण में, या तो फिर वह फोकस से फैलती हैं, प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब और चलिए, ये हो गया फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु हो गया। अब जो है प्रकाश की किरणें अभी समांतर आई तो फोकस से गई, समांतर आई तो फोकस से फैलती प्रतीत हुई। अभी हम प्रकाश की किरणों को फोकस से ही गुजारेंगे। ओके, चलिए, प्रकाश किरण एक इधर से आ रही है और ये फोकस से गई। यहाँ भी प्रकाश किरण जो आ रही हैं वो फोकस पर गिर रही हैं। ठीक है, ये फोकस पर गिर रही हैं और ये फोकस से होती गई। याद करिए, बहुत ही याद रखना बहुत ही आसान है। जब समांतर आई तो फोकस से होकर गिर गई, तो इसका विपरीत क्या है, फोकस से जाएंगी तो फिर समांतर हो जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। क्लियर? और जब फोकस से जाएगी तो उसका उल्टा हो जाएगी, समांतर आती थी तो फोकस से जाते थे और फोकस से ही आपतित होंगी तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखें, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। समझ में आया? चलिए, इसी तरह इधर भी कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण जो है इधर से आ रही है, ये आ गई, ये फोकस से गई, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाएगी। ये समझ में आया? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। उसी तरह इसमें प्रकाश की किरण फोकस पर आती आ रही हैं, गिर रही हैं, लग रहा है ना कि गिर रही हैं, तो ये यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, ये है मुख्य अक्ष, तो ये परावर्तित कैसे होगी, ये ऐसे फैलेगी। इधर से भी यहाँ पर गिर रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे गिर रहा है, तो ये जब परावर्तन होगा तो कैसे होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर, इधर से आया और ऐसे चला गया, ये मुख्य अक्ष है। इसमें मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस जो है फोकस बिंदु से गुजरा तो समांतर हो गया, और इसमें मुख्य फोकस पर गिर रहा था, गिरता प्रतीत हो रहा था, तो वो भी समांतर हो गया। दोनों स्थिति में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश किरणें फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती हैं तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं इतने प्यार से, इतने धीरे धीरे, स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग यदि गंभीरता से इसको थोड़ा सा लेंगे। मैं तो ऐसे फनी मोड में सिखाता ही हूँ। चलिए, ये हो गया। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। अब इस तीसरी स्थिति को देखिए। तीसरी स्थिति में हम लोग प्रकाश की किरणों को, पहले समांतर प्रकाश किरणें आई तो वो फोकस से गुजरी, मतलब समांतर आए तो वो फोकस से होते हुए आती प्रतीत हुई। क्लियर? दूसरा हमने किया, फोकस से ही गुजारा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, फोकस पर गिरी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, अब तीसरी स्थिति, फोकस है ना, अब तीसरी स्थिति यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति जब ये क्या है, ये है आपका ध्रुव। ध्रुव ये दर्पण का ध्रुव है ना। दर्पण का जो ये पार्ट है, ये हिस्सा है, इस दोनों के बीच का ये पॉइंट है, ये इस दोनों ए और बी के बीच का ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं ध्रुव, मतलब पी। चलिए, पी लिख दिया मैंने, पी फॉर पोल। ओके, अब प्रकाश की किरण जो है वो यदि हम लोग लाएंगे इस पर तिरछा, ऐसे तिरछा। ठीक है, तो जब तिरछा आएगा, आड़ा तिरछा, तो ये तिरछा ही जाएगा। ठीक है, तिरछा आड़े आने पर फिर वो तिरछे ही गुजरेगा। ओके, क्यों? क्योंकि हर स्थिति में परावर्तन के नियम का पालन होना है। परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है, मतलब यह कि ये जो अभिलंब है, मुख्य अक्ष यहाँ पे अभिलंब का काम करता है, और ये आपतित किरण
परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है, ये तीनों को एक तल में होना है। ठीक है। दूसरी स्थिति, ये जो आपतन कोण है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये परावर्तन कोण है, वो दोनों को बराबर होना है। ठीक है। इसलिए उस नियम को पालन करने के लिए ये तिरछा लाते हैं, तो फिर तिरछा ही चला जाता है। उसी तरह चलिए यहाँ कल्पना करते हैं कि प्रकाश किरण कोई ऐसे आई तिरछी, तो फिर वो ऐसे ही तिरछी फैल जाती है। ठीक है। ये हो गई तीसरी स्थिति। चलिए अब देखते हैं चौथी स्थिति को। चौथी स्थिति क्या है? हमने समांतर किया, फोकस से गुजरा, फोकस से किया तो उसका उल्टा समांतर हो गया, है ना। समांतर किया था तो फोकस से आ रहा था, और जब फोकस पर ही गिराया तो समांतर हो गया। तीसरा हमने किया कि पोल पर तिरछा गिराया तो तिरछा ही भागा, पोल पर तिरछा गिराया तो तिरछा ही वो परावर्तित हो गया, है ना। अब ये चौथा है। अब चौथा में कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पर समांतर गिरने वाला हो गया। अब एक ये पॉइंट बच रहा है, ये पॉइंट बच रहा है ना। तो यदि कोई प्रकाश किरण इस पर आए मतलब यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, देखो ये ऐसे आ रही है, ठीक है, या नहीं तो ये इससे होकर के गुजर रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है या फिर ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, ठीक है, या फिर इधर से भी कर दें तो इस पर गिर रही है। लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, वक्रता केंद्र पर या वक्रता बिंदु पर वो गिर रहा है और वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रहा है। तो क्या होगा? याद करो बच्चों, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रकाश की जब टॉर्च से हम सीधा ऐसे गिराते हैं लाइट, तो क्या होता है? वापस लाइट आ जाता है किस पर? टॉर्च पर ही आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम परपेंडिकुलर मतलब लंब रूप से लाइट को गिराते हैं आईना पर, है ना, दर्पण पर। तो चूंकि वक्रता केंद्र जो है वो इस दर्पण पर क्या होता है, वो उससे होकर के, पोल से होकर के जो रेखा गुजरती है, पोल ये बिंदु हो गया और ये इससे होकर के जो रेखा गुजरती है ना, ये क्या होता है या फिर सेंटर से होकर के, और इसका कहीं भी इस सेंटर से इधर भी करेंगे तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, वक्रता केंद्र से होकर के जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी और इस पर आपतित होगी किस पर? दर्पण पर, तो वह होगी लंब, मतलब शीर्ष लंब, मतलब परपेंडिकुलर। और यही कारण है कि वह जिस रास्ते से आया वैसे ही वह वापस चला जाएगा। इसलिए ऐसे आया था सी से होकर के, तो वैसे ही वापस चला जाएगा। उसी तरह इस पर यदि कोई रेखा गुजरी तो वापस इसी तरह आ जाएगा। यहाँ भी देखें, ऐसे किरणें वापस सी पर गिरती लग रही हैं, है ना, तो वापस ऐसे हो जाएंगे। सी पर गिरती हो रही हैं, सॉरी यहाँ ने, क्योंकि पहले ये हुआ है और यहाँ पे होगा, पहले ये काम हुआ है इसके बाद ये काम हुआ, पहले ये काम हुआ है, सी पर गिर रहा है, तो अब इधर भी लगेगा कि हम लोगों को यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि वो सी से आता हुआ हो रहा है। तो जब प्रकाश किरणें सी मतलब वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो वह उसी रेखा पर, उसी लाइन में वापस आ जाती हैं। कारण क्यों है? सवाल पूछे कोई कि क्या कारण है? क्योंकि दर्पण पर जो वक्रता केंद्र है वह उससे होकर के जाने वाली किरण या रेखा दर्पण पर लंब या शीर्ष लंब या परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये 4 परिस्थितियां या स्थितियां थी जिसमें कि प्रकाश किरणों का आरेखीय निरूपण हमने करना जाना या सीखा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देखें, वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, चौबारा देखें, जितनी बार देखना है उतनी बार देखें, लेकिन आप ज़रूर समझेंगे। धरती में ऐसी कोई चीज़ जानने वाले समझने वाले नहीं है जिसको कि इंसान नहीं समझ सकता है, क्योंकि उस चीज़ को इंसान ही बनाया है ना। कोई भी नॉलेज को समझता है इंसान ही। तो उम्मीद है
आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।